माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस सीरीज। तो आज आपके सामने मैं ट्रांसलेशन लाइव ट्रांसलेशन लेकर जो आता हूँ ना, उसमें का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। मतलब अगला हर हफ्ते में मैं एक ट्रांसलेशन लाइव करवाता हूँ आपके सामने। तो जो बच्चा इंग्लिश के कुछ नियमों को नहीं सीखा है ना, तो इस ट्रांसलेशन को देखे धीरे धीरे वो ऐसे ही करने लगेगा। देखिए ट्रांसलेशन और ये टेंस वगैरह जो सीखते हैं, क्या उसको सीखने की खास ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि क्या यार ये कोई मतलब एक भाषा है। अगर अभी देखेंगे जहाँ पर ये इंग्लिश भाषा थी, जैसे इंग्लैंड बाहर आप देखेंगे, तो वो क्या हो, बच्चे अगर पैदा होगा तभी से वो इंग्लिश बोलने लगा। क्या उसको ट्रांसलेशन ग्रामर टेंस ये सिखाया गया है? नहीं सिखाया गया ना। तो ये भाषा होती है, बस इसको हमें इस तरीके से रीड करना, इस तरीके से कैच करना होता है कि हमें समझें कि हम इंग्लिश को कैसे हम उनके वर्ड हम बोलते जाएं। तो हमें बस प्रॉब्लम होगी कहाँ पर? मीनिंग पर, क्योंकि हमें इंग्लिश की सभी मीनिंग पता नहीं है। तो हमें मीनिंग अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिस करिए मीनिंग पर। अभी अगर आप ग्रामर नहीं सीखे हैं, कुछ चीज़ें नहीं सीखे, तो आप ग्रामर तो सीख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद टेंस भी सीख लीजिए। हमारी प्लेलिस्ट है इंग्लिश फॉर ऑल, उसको चेक कर लेते हैं तो इंग्लिश एकदम बराबर सीख लेंगे। लेकिन उसके बाद भी एक प्लेलिस्ट है स्पोकन इंग्लिश फ्री बैच, जिसमें हम स्पोकन इंग्लिश में हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं। जैसे कि एकदम ए बी कैरेक्टर को कैसे हम आ ई यू पढ़ेंगे, मतलब वॉवेल और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करके साइलेंट लेटर से पूरा होते हुए आज हम यहाँ पर उसमें पहुँचे हैं। हम प्रीपोजिशन पर चल रहे हैं, प्रीपोजिशन पर पार्ट ऑफ स्पीच। तो उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपका 37 से 39वां क्लास हो चुका है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये लाइव ट्रांसलेशन तो मैं क्लास से रिलेटेड जो क्लास 10 या क्लास 12 का होता है, मैं उसको लेकर यहाँ पर करवाता हूँ, जो कि आप बिना नियम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अभी से मीनिंग को तैयार करना सीख 10-10, 8, 5-5 मीनिंग आप लीजिए, धीरे धीरे 2 या 3 दिन में याद करिए मीनिंग को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, प्रत्येक व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। प्रत्येक व्यक्ति जो होता है सुभाष चंद्र बोस के नाम को जानता है, तो बात ठीक है। तो हमें ट्रांसलेशन कैसे करना है, पहले देखते हैं कि ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में बोला गया है। ये पूरा सेंटेंस किसके बारे में बोला गया है? तो मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, बोला गया है सुभाष चंद्र बोस जो है ना, इनके बारे में बोला गया है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है, प्रत्येक व्यक्ति की बात हो रही है। सुभाष चंद्र के बाद मतलब उसके बारे में बोला गया है, तो हमें प्रत्येक व्यक्ति को समझते हैं। जो प्रत्येक व्यक्ति है ना, इसको हम समझते हैं कर्ता के रूप में। तो प्रत्येक का इंग्लिश होती है एवरी, ठीक है, ये एवरी हो गया। उसके बाद व्यक्ति है, तो व्यक्ति का मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, लड़का लड़की कुछ भी। तो एवरीबॉडी माने होता है प्रत्येक, कोई भी, हर एक व्यक्ति की बात होता। तो प्रत्येक व्यक्ति ये हो गया करता। फिर है सुभाष चंद्र बोस का नाम जानता है। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति करता क्या है? प्रत्येक व्यक्ति जानता है, किसको जानता है? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस नहीं, नाम को उनको जानता है। तो बात एक हुई ना कि प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं नाम को सुभाष चंद्र बोस, मतलब बैक टू बैक आते हुए। जिससे आपका ट्रांसलेशन बहुत सारे लोगों ने सिखाया, मैंने भी बताया है, हमें बैक टू बैक चले जाना है। इस तरीके से अधिक ट्रांसलेशन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो वैसे भी तो सोचिए कि प्रत्येक व्यक्ति की बात किया गई। प्रत्येक व्यक्ति क्या कर रहे हैं? जान रहे हैं किसको? नाम को। नाम किसके नाम को? सुभाष चंद्र बोस के। तो ये तो बात हो गई ना। इसी तरीके से कर लीजिए आपको, बस और कुछ भी नहीं करना। प्रत्येक व्यक्ति जानता है, मतलब अगर टेंस के आधार पर चलते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर चलते हैं। नो माने जानना, आईएस या से आईएस लगाते हैं तो उसमें हमें एक वचन या बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। तो एवरीबॉडी नोज, ठीक है, एवरीबॉडी नोज किसको? नेम को, नाम को, मतलब द नेम ऑफ माने का हो गया, ठीक है। बोस, सुभाष चंद्र बोस। अभी सुभाष चंद्र बोस एक ही है। देखिए क्या बोस सुभाष चंद्र तो उल्टा तो लिखेंगे नहीं। जो शब्द तो सीधा पढ़ा जाएगा तो सीधा ही लिखा जाएगा, ठीक है, उसको सीधा ही। सुभाष चंद्र बोस को हमें सुभाष चंद्र बोस ही तो लिखना पड़ेगा। वो नाउन के हिसाब से तो हम करेंगे, ये नहीं कि हम बोस सुभाष चंद्र करें। इसको लड़ते हुए आ रहे हैं तो क्या बोस सुभाष चंद्र बोस लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो शब्द साथ साथ बोला जाए, जैसे तुम्हारा भाई बोला जा रहा है तो तुम्हारा भाई एक साथ लिखना है, ये नहीं कि भाई तुम्हारा लिखना है, ठीक है, याद रखना। तो ये हमें सुभाष चंद्र बोस को साथ में ही लिखना है। किसमें? साथ में। तो सुभाष, ये हो गया सुभाष, ठीक है। इसके बाद इसमें चंद्र है, चाहे एक में लिखें या अलग लिखें। आप इसको अलग भी लिख सकते हैं और एक में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अलग भी लिखा जाता है क्योंकि ये नेम अलग होता है। सुभाष चंद्र बोस, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम,
फॉरेस्ट ऑफ यानी पोरबंदर। एक सेंटेंस पूरा हुआ, कैसे हुआ एकदम ध्यान से फिर से देखिएगा। उसका जन्म कटक में सन 1897 में हुआ था। अब बोलिए उस किसके बारे में बात हुई है? उसका मतलब सुभाष चंद्र बोस का। तो उसका सुभाष चंद्र बोस क्या है? लेडीज है कि जेंट्स है, इसको क्लियर करेंगे वह के रूप में। मतलब उसका मतलब वह का मतलब उसके साथ जो उसके लिए प्रयोग होता है प्रोनाउन के रूप में, तो हम वह ही होता है लड़का के लिए और लड़की के लिए सी होता है। ठीक है, जब कभी किसी अदर की बात करें हम ऐसे सर्वनाम का यूज कर रहे हैं जो कि हमें अदर हो, मतलब दूसरे वह की बात कर रहे हैं, तो वह दो रूप में हो सकता है, लड़की हो सकता है, लड़का हो सकता है, ये तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये तो ही तो होगा और तो होंगे नहीं, तो हमें लड़का के रूप में हो तो ही के रूप में हमें प्रयोग करना है। और ही, अब उसके बारे में ही बात की गई, किसके बारे में? उसके बारे में बोला जा रहा है उसका जन्म। ठीक है, ही मतलब वो उसका जन्म। ठीक है, उसका जन्म। पहले बार तो उसका क्या, उसके बारे में क्या बात हो रही है? उसका जन्म के बारे में बात हो रही है। क्या बात हो रही है? उसके जन्म के बारे में बात हो रही है। तो पहला नंबर तो उसका ये हो गया कर्ता आपका, जैसे इसमें प्रत्येक करता था प्रत्येक व्यक्ति करता था, उसी तरीके में हम था पे जाएंगे। ही वॉज, फिर उसके बाद क्या हुआ था? जन्म। देखिए उसका जन्म हुआ था, पहले ये देखेंगे। उसका जन्म था, हुआ जन्म, मतलब जन्म इस तरीके से, बॉर्न माने पैदा होना, जन्म। ठीक है, जन्म कहाँ? में, इन कहाँ पर? कटक में, इन कटक। ठीक है, अब कटक में कब? सन 1800 में, इन 1897। देखिए एकदम साफ है, उसका जन्म हुआ था कटक में इतना सन में। ठीक है, अब ये पहले दिमाग में डालिए कि बोला जाए कि मतलब मेरा जन्म हुआ था इस गांव में इस सन में। सन जो है पीछे आएगा, बड़ी से बड़ी यूनिट को ऐसे मतलब ऐसे चलते हैं जो स्टेप बाई अवस्था के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पर पहले कटक में हुआ होगा, फिर उसके बाद सन की बात हुई है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सन इसमें कटक में, ऐसा नहीं उल्टेंगे, इसको ध्यान में रखने वाली बात है। तो यहाँ पर देखिए ही है आपका, ही वह एक मतलब वो एक महान देशभक्त थे। इसमें भी आपका वो एक मतलब वह, तो आपका ही और थे एक मतलब कोई पर्सनल एक की बात हो रही है इसलिए वाज लगेगा, बहुवचन हो बहुत सारे हो तो वाज के मतलब वर लगेगा थे के लिए, बाकी तो वाज लगेगा, नहीं तो उसमें वर लगता थे के लिए। ही वाज। ठीक, उसके बाद आपका ही वाज एक महान देशभक्त थे। ही वाज ए ग्रेट महान देशभक्त, ग्रेट हो गया, देशभक्त का पैट्रियट होगा, ये हो गया, महान देशभक्त थे। उसके बाद है वह देशभक्त की आज़ादी के लिए वीरता से लड़े। तो अब पहला नंबर तो वह का मतलब वो हो गया, मतलब वही, तो ही। उसके बाद लड़े का होगा क्या? लड़ना, फाइट माने लड़ना, तो उसका लड़े आपका लड़े। जब कभी भी ऐसी बात हो कि आपका बीत गया हो काल, तो उसने लड़े मतलब पहले की बात हो रही है, तो लड़ना, तो लड़े का मतलब थर्ड फॉर्म हम क्रिया करें। क्रिया का जो हम यूज करते हैं ना उसको थर्ड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। किसके यूज़ करेंगे? थर्ड फॉर्म। कब यूज करेंगे? जब वो लगेगा कि पीछे में बीत गया है चीज़। तो हम चलिए अब हम लड़ना का यूज करेंगे, फाइट का आपका थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर फॉट, ये हो गया। एक तो स्याही गड़बड़ पता नहीं कैसे हो गई है,
बार बार स्याही डालना पड़ रहा है, अंदर से डालना पड़ेगा एक बार। हॉट, उसके बाद वो लड़ी, ठीक है। ये हो गया किसके लिए, फॉट लड़े वीरता से, ब्राइवली, ये हो गया ब्राइवली, ये वीरता से लड़े के लिए, फॉर, देखिए उल्टा रिवर्स ही चल रहा है, ये उल्टा ही चल रहा है, ठीक है। तो रिवर्स हम चलते चलेंगे, फॉर, उसके बाद द फ्रीडम, फॉर द फ्रीडम, फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए। फिर क्या है कि देश, मतलब देश की, तो फ्रीडम के बाद आपका हो जाएगा ऑफ द कंट्री, मतलब देश की। ये हो गया यहाँ तक। अब बच रहा है हम उसका बहुत आदर करते हैं, हम उसका बहुत आदर करते हैं, ठीक है। हम उसका बहुत आदर करते हैं, तो हम का मतलब समझते हैं कि बी माने हम होता है, ठीक है। तो वी, फिर करते हैं आदर, मतलब आदर करना आपका रेस्पेक्ट माने होता है, रेस्पेक्ट, ठीक। रेस्पेक्ट माने आदर करना, और उसके बाद रेस्पेक्ट के बाद आपको आदर करना हो गया रेस्पेक्ट किसका, उनका, हिम, हिम बहुत, वेरी, बहुत, उनका बहुत, ठीक है। हिम वेरी मच, बहुत अधिक, ये हो गया। हम उनका बहुत आदर करते, बहुत अधिक आदर करते हैं। तो ये था आपका ट्रांसलेशन। तो इस तरीके से आपको ट्रांसलेशन करना है। तो इसमें आपको क्या करना, मैंने जो आपको शुरू में बता दिया कि आप सब हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके फॉरवर्ड कर दीजिए बहुत सारे ग्रुपों में जहाँ पर भाई स्टूडेंट लोग रहते हैं। और आपको ये एक बात और काम करना है कि जो मेरा सेकंड चैनल है उसको ज़रूर देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर चैनल को चलिए सब्सक्राइब करिए। और सारी वीडियो जो मोबाइल कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो होगी वहाँ पर हम फॉरवर्ड कर दिए हैं, वहाँ पर हम डालते रहेंगे नई नई वीडियो। और सपोर्ट करना, अच्छा लगे तो हो सके लाइक करना। मैं छोटी छोटी चीज़ों को, पच्छंतर वगैरह जो छोटी छोटी बारीकी चीज़ें होती हैं जिसको बोलते हैं XYZ, आपका छोटे छोटे जो मल्टीप्लिकेशन और गुणा भाग होते हैं, दशमलव का जो ये सब होता है वो भी मैं बता चुका हूँ एकदम बेसिक से। अगर आपको कमज़ोर है तो हमारे चैनल को चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। पूरा ग्रामर भी हो चुका है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक करना आपके मनपसंद के लिए। ओके, चलते हैं, यहीं पर है आपका एग्जाम का एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपको इसको एक बार फिर से अपने मन से लाइव, मतलब एक बार फिर से आपको इसको ट्रांसलेट कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।